हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 44 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 44 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है 5 क्वेश्चन दोस्तों कि किस अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो से अधिक पदार्थ देता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से दिया हुआ है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगला बढ़े तो क्वेश्चन शोषण से दिया हुआ है दोस्तों कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो दोस्तों शोषण क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बढ़े दोस्तों तो 11 इस तरह से दिया हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसे घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो देखिए दोस्तों ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए 11 का राइट आंसर है दोस्तों बी, ऊष्माशोषी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के उसे विस्थापित कर देता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है। तो 13 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किस अभिक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि किस अभिक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से क्या बोल रहा है। तो 15 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है दोस्तों कि रिएक्शन द्वारा दिया हुआ है और कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो यह संयोजन अभिक्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें ध्यान से कि यह में क्या है कि एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है, क्या है 17 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो 17 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों यहाँ एकल अभिकारक कई गो उत्पाद बना रहा है, टूटकर 3 उत्पाद बना रहा है, तो इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों यहाँ क्या है कि लेड जो है कि कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ कॉपर का विस्थापन हो गया,
इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, विस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए दोस्तों, इस तरह से दिया हुआ है कि समीकरण यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि ऊपर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें भी आयरन को एल्युमिनियम विस्थापित कर दे रहा है, आयरन को क्या कर रहा है, एल्युमिनियम विस्थापित कर रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम बेरियम को विस्थापित कर दे रहा है, बेरियम सोडियम को विस्थापित कर दे रहा है, तो यह द्विव विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। कैसा अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 21 भी दोस्तों कुछ इसी तरह से दिया हुआ है कि बेरियम यहाँ सोडियम को विस्थापित कर रहा है और फिर सोडियम बेरियम को विस्थापित कर दे रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो यह द्विव विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 22 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हो दोस्तों, तो देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल डालने पर दोस्तों क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, तो 24 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, तो दोस्तों सही बात है, नीला रंग का होता है कैल्शियम सल्फेट का जलीय विलयन। फिर दिया हुआ है दोस्तों कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रंग भूरा होता है, तो ये भी बात सही है दोस्तों, ये भी कथन सत्य है। सी ये दोनों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, दोनों कथन दिया हुआ है क्या है दोस्तों, सत्य दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह से दिया हुआ दोस्तों कि मीथेन का दहन का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों मीथेन का दहन जब होता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। तो साग सब्जियों का विघटित होकर जब कंपोस्ट बनता है तो दोस्तों उष्मा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सा सूर्य के प्रभाव में अपघटित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन अपघटित होता है धूप में रखने पर, तो सिल्वर क्लोराइड, इसका राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर बहुत ही 28 क्वेश्चन सस्ता दिया हुआ दोस्तों कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए दोस्तों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि चूने से सफेदी कराते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों उष्मा जब निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि दीवार पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दीवार को सफेदी कराने के लिए चूना, बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों ध्यान से कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो एक्स का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग जाने कि सफेदी कराने के लिए बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला से धूसर हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों यह विस्थापन अभिक्रिया होती है, कॉपर को आयरन का कर देता है, लोहा विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों इस समीकरण मीथेन का दहन का इक्वेशन दिया हुआ, तो जब मीथेन का दहन होता है तो उष्मा ऊर्जा निकलता है, इसीलिए यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 34 क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, उपचयन में। तो देखिए दोस्तों उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों ध्यान से,
तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि में किसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन के यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, उपचयन हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए सी का उपचयन हो रहा है, सी अपचयित हो रहा है, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। कार्बन का क्या हो रहा है दोस्तों, उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संचरण का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, लोहा में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, उपरोक्त सभी। तो सभी क्या है दोस्तों कि संचारण का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि पदार्थों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि विकृत गहनता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों देखिए, विकृत गहनता अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों कि चिप्स की पैकेट में विकृत गहनता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, विकृत गहनता से बचाने के लिए चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन देखिए दोस्तों 42। तो 42 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगी। तो देखिए दोस्तों, आयरन को यहाँ क्या करेगा कि जिंक विस्थापित कर देगा, तो यहाँ अभिक्रिया होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए, कॉपर को जिंक विस्थापित कर सकता है, क्या है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ भी अभिक्रिया होगा। अब यहाँ देखिए जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा दोस्तों। देखिए, कॉपर को एल्युमिनियम भी विस्थापित कर सकता है, क्या है कि एल्युमिनियम भी कौन अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी अभिक्रिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, कि जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दोस्तों नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से संतुलित समीकरण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन संतुलित समीकरण है। तो दोस्तों देखिए, इसमें हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी संतुलित समीकरण नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए दो आयरन दोस्तों इधर 3 है, इधर आयरन 2 है, तो ये भी संतुलित समीकरण नहीं है दोस्तों। अब इसमें बढ़े तो देखिए दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसमें से कोई संतुलित समीकरण नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े 44 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, इसलिए संतुलित यह नहीं है। इधर एल्युमिनियम 4 है, इधर भी एल्युमिनियम 4 है। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम इधर ऑक्सीजन इधर है 4, इधर ऑक्सीजन है 3, तो यह संतुलित समीकरण नहीं है दोस्तों। इधर देखिए कॉपर इधर 2 है, इधर कॉपर 1 है, तो यह संतुलित समीकरण नहीं है दोस्तों। इधर देखिए, इधर जिंक 1, इधर भी जिंक 1, कॉपर 1, इधर भी कॉपर 1, तो देखिए दोस्तों ये संतुलित समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये संतुलित समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से आप चाहे तो इसका आंसर की भी देख सकते हैं, यहाँ पूरा आंसर की दे दिए हैं दोस्तों। यदि आप इसको PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप पूरा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला चैप्टर को जल्द ही लेकर आएंगे दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है दोस्तों।